नमस्ते की मैं हूँ पास्टर रमन राय। एक बार फिर आप लोगों के सामने आए परमेश्वर के वचन लेके। मेरे मित्रों, मैं वचन में जाने के पहले मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जो जहाँ भी जैसे भी है, मेरा प्रभु यीशु मसीह आप सभी को संभाल बचा के रखे, आगे भी रखेंगे। मेरे मित्रों, मैं वचन में जाने के पहले रिक्वेस्ट करेंगे, मेरे चैनल का नाम है माई जीसस मिशन। इस चैनल को आप लोग लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। आने वाला जो भी वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आप लोगों के पास मिलने पाए। मेरे मित्रों, आज हम एक सवाल आपसे करना चाहते हैं। क्या हम सभी लोग, जो भी हम लोग मसीह में हैं, हम लोग कुछ अनंत राज्यों में जा सकते हैं? आप जा सकते हैं? नहीं। हम लोग जितना भी मसीह में हैं, सबको ही अगर अनंत राज्यों में जाना है तो हमें पतरस बताए जो वचन, जो अपना आप को परदेसी और जाति समझकर इस संसार के अभिलाषा से बाज के रहो। तो हमें आपको अगर उस अनंत राज्यों में जाना है, सबसे पहले इस संसार को परदेसी समझना है। पतरस बताए यह मेरा स्थायी घर नहीं है। ये धरती पर हम लोग है कुछ दिन के लिए, 60 70 80 वर्ष जो भी है, यह मेरा स्थायी घर नहीं है। मैं तो उस घर में जाएंगे जिस घर के लिए, जिस देश के लिए परमेश्वर प्रॉमिस किए थे सृष्टि के टाइम से। हमें और आपको उस देश में जाना है, उस जगह जाना है। तो हमें उस जगह जाने के लिए क्या केवल मसीह की स्वीकार करेंगे तो हम जा सकते हैं? क्या आप अगर मसीह को स्वीकार कीजिएगा, प्रभु को स्वीकार कीजिएगा, ख्रिस्टो को स्वीकार कीजिएगा, तो क्या आप उस अनंत राज्य में जा सकते हैं? नहीं जा सकते। नहीं जा सकते। हम आप उस अनंत राज्यों में नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? इसलिए नहीं जा सकते, हम प्रभु में तो है, लेकिन प्रभु को उस वचन में हम लोग फल मिलते। कौन वचन? जो तुम न संसार से न संसार के वस्तु से प्रेम रखो। प्रभु कुछ वचन पे ध्यान रखते हैं, जो सबसे पहले उसको स्वर्ग, उसके राज्य के धार्मिक तो खोज करो। तो हमें और आपको सबसे उस राज्य में जाने के लिए, उसको स्वर्ग में राज्य में जाने के लिए उसको धार्मिकता के खोज करना है। धार्मिकता के साथ हमें जीवन बिताना है, तो आप और हम उस अनंत राज्य में जा सकते हैं, नहीं तो नहीं जा सकते। देखिए, मत्ती सुसमाचार उसको 22 अध्याय के 14 पद में लिखा है। 22 अध्याय में देखिए वह लिखा है, बड़ा भोज के विवाह उसके दृष्टांत लिखे हैं। सेवक लोग के भेजा गया था कि मेरा भोज में आओ। इजरायली के पास गए थे, शास्त्री के पास गए, फरीसी के पास गए। उसको बाद वो लोग छोड़ के पूरा इजराइल में के पास गए, उसको छोड़ के फिर इजराइल के बाहर मानो अन्य जाति के पास भी गया है। सब कोई के पास सुसमाचार लेके गए। लेकिन जब लास्ट में परमेश्वर उस भोज में आके देखे, तो एक आदमी में एक मनुष्य था जो विवाह को वस्त्र वो नहीं पहने थे। दृष्टांत तो बहुत अच्छा लगता है, हो सकता है पढ़े होंगे बहुत कोई पढ़े, लेकिन इसको समझ में नहीं आया है। वो दृष्टांत तो कितना अच्छा देखिए, वह एक आदमी बोलते थे जब विवाह भोज में तो गए हैं, लेकिन विवाह भोज में जाने के लिए जो वस्त्र होता है वो नहीं पहने थे। यानी कि विवाह वस्त्र कहते हम लोग मसीह में तो आए, लेकिन मसीह में आने के बाद जो स्वभाव हमारा अंदर होना चाहिए, जो गुण हमारा अंदर होना चाहिए, जो शिष्टाचार, नम्रता, संक्षिप्त हमारा अंदर होना चाहिए, वो चीज मेरा अंदर नहीं था। मैंने परमेश्वर के दृष्टि में वो ग्रहण योग्य नहीं था। तो उसको क्या किए हैं? उसको नरक में डाल दिए हैं। और नीचे क्या बताए? बुलाए हुए तो बहुत है, बुलाए हुए तो बहुत है, लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। बहुत कोई के बुलाते हैं, बहुत कोई आते हैं, प्रभु में है, बपतिस्मा लेते हैं, दान पुण्य करते, चर्च में जाते हैं, वर्शिप करते, वचन पढ़ते। बहुत कोई बड़ा बड़ा पास्टर भी है, बड़े बड़े सेवक भी है, करते हैं। लेकिन सवाल यह थे, क्या उस पास्टर, उस विश्वासी भाई, वो आपका थोड़े से जो चुना हुआ है, उस जगह अपना नाम दर्ज करने पाए? उस जगह अपना नाम को दर्ज करने पाए? वो अपना आप को क्या करना है? अपना आप को जांचना है, जो क्या मैं हूं पास्टर रोमेन, मैं हूं पास्टर रोमेन। अगर उस जगह मुझे जाना है, दर्ज दिखाने, तो उस तरह जैसे उस मनुष्य विवाह वस्त्र बन के नहीं गए थे, उस तरह मेरा अंदर ऐसा कुछ ना हो, तो मुझे भी
उस भोज में जाने के बाद, ठीक उनको सब न्यायासन के सामने के जाने के बाद, फिर मेरा भाग जो है ना वो अविश्वासी खात में छोड़ दे, नरक को कुंड मुझे जाना पड़े। क्या आप भी ऐसा ही चाहते हो? तो पहले आपको चुना हुआ बनना है। आपको बुलाए हुए तो बहुत है, आपको केवल विश्वासी होने से, बपतिस्मा लेने से नहीं, आपको चुना हुआ बनना है, तो अभी उस अनंत राज्य में जा सकते हैं, नहीं तो नहीं जा सकते। नहीं तो नहीं जा सकते, आप भी नहीं जा सकते, मैं भी नहीं जा सकता हूँ। अगर चुने हुए अगर नाम लिखाना है तो क्या करना है, संसार के बातों से, संसार के अभिलाष से, संसार के वस्तु से हमें दूर रहना है। जैसे पीटर बताए, अपना आपका जाति और परदेशी समाजकार इस संसार में भय से बिताना है, जो मेरा वहां कुछ नहीं है, मुझे अपना सही असली घर, असली देश जहां वहां जाना है। परमेश्वर जो शुरू से ही हम सभी के लिए परमिशन करके रखे हैं, जहां उस राज्यों में जाना है, उस देश में जाना है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सारे कुछ इस संसार के प्राप्त करना चाहते हैं, संसार के लिए। हमें उस वचन को ध्यान रखें, सबसे पहले उसको स्वर्ग और राज्यों की खोज करो, उसको धार्मिकता के पीछे चलो, तो वो चुने हुए जो थोड़ा है वहां आपका नाम हो सकता है, वहां मेरा नाम हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। आपको चुने हुए जो जगह है उस जगह आपको हर एक विश्वासी भाई को नाम दर्ज करना है। बुलाए हुए है आप, मसीह में तो है आप, मसीह तो बन गया है, लेकिन आप चुने हुए हैं क्या, अपना आपका जांचना है। हर एक मनुष्य उसको भला और बुराई के बारे में जानते हैं, जब हम गलती किए कि पाप किए, तो आपको कौन सही रास्ता में ले जाएगा। देखिए एक दिन अगर कोई गलती काम करते हैं ना, तो उस दिन रात भर अगर सच्चे मसीह अगर आप होंगे, रात भर दिन भर उसके लिए आपको पछतावा महसूस होगा। ये कौन कराते हैं, अंदर पवित्र आत्मा बोलते हैं, ये तू गलती की है, तू गलती की पछतावा कर। प्रायश्चित करने के लिए कुछ करने के रास्ता नहीं है, बस क्षमा मान प्रभु यीशु के। प्रभु परमेश्वर के पास जाके हमारा और आपके लिए विनती करता है, रोमी में हम लोग पढ़े हैं, जब हमारे लिए आपके लिए विनती करता है, तो आपको क्षमा मांगना है और पाप से हमें दूर रहना है। हम रोज पाप करते, एक से पाप, एक पर एक से पाप करते जाता है, करते जाते, लेकिन हम लोग भूल जाते हैं। आपको चुनो है बनने के लिए, जैसे वचन में लिखा है, बुलाए हुए तो बहुत है, मसीह में तो बहुत है, पूरा संसार में मसीह आज कटर के देखिएगा, सब कोई जगह बोलते हैं जो मसीह लोग सबसे वर्ल्ड में बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर छटाई प्रक्रिया होगा ना तो थोड़ा सा बचेगा। जैसे वचन में लिखा है, बुलाए हुए तो बहुत है, मसीह तो बहुत है, लेकिन चुने हुए थोड़े हैं, थोड़े चुने हुए हैं। आपको चुने हुए बनने के लिए संसार को अभिलाषा से, संसार के बातों से आपको दूर रहना है। अब कौन कौन लोग उच्च राज्यों में मतलब चुने हुए नहीं है, उच्च वचन का हम लोग देखते हैं कौन कौन लोग उच्च वचन को अनुसार चुने हुए नहीं है, जिस संसार के अभिलाष से, संसार के बातों से, संसार के कारण से ये सारे चीज कर रहा है। कौन कौन लोग हम देखते हैं, हम जाते हैं जाएंगे प्रकाशित बाग को उसको जिसको कहते हैं रेवलेशन, उसमें जाएंगे, 21 अध्याय पढ़ेंगे। 21 में हम जब 6 से पढ़ेंगे ना, स्पष्ट में वहां लिखा गया है 7 से 21 7। हो प्रभु बताए 7 से, जो जय पाई वही उन वस्तुओं का वारिस होगा, और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरा पुत्र होगा। परंतु डरपोक जो जॉय पाई, सबसे पहले आपको जॉय पाना है, जो जॉय पाई उसको सारे चीज मिलेगा, पूरे राज्यों के सारे चीज आपको मिलेगा। चुने हुए लोगों के लिए जो भी चीज रखा हुआ है सारे चीज आपको मिलेगा। इसके लिए क्या लिखा है, जो जॉय पाई, फिर देखिए साथ में लिखा थे, जो जॉय पाई वही उन वस्तुओं का वारिस होगा, और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरा पुत्र होगा। परंतु परंतु कुल लोग के नाम चुनाव नहीं है, देखिए लिखा है, परंतु डरपोक, अगर मसीह में है, डरपोक है, मसीह कहलाने में, मसीह बनने में, मसीह स्वभाव चरित्र दिखाने में आप डर लगते हैं, समझ के रखे रहने के बाद कभी संसार में कभी मसीह में रहते तो आप डरपोक, आपका नाम चुने हुए में नहीं है। उसके बाद कौन है, व्यभिचारी हो, अविश्वासी हो, जो विश्वास करते नहीं, मूर्ति पूजा जो भी करते हैं। आप मसीह में होने के बाद प्रभु यीशु को फोटो बना के पूजा करते हैं, तो आपको भी उच्च राज्यों में जगह नहीं है। आप मसीह के होने क्रूस लटका के रख दिया, क्रूस के बर्बाद चूमते, क्रूस को पूजा करते हो, तो आपको उस मूर्ति पूजा के बराबर है। वही तो बताए, अविश्वासी, व्यभिचारी हो, मूर्ति पूजक, टोने, जादू टोना जो करते हैं, ये लोग क्या है,
उस राज्यों में जाने के लिए चुने हुए लोगों में ये लोग नहीं है। और सब झूठे के भाग, सब झूठे के भाग। आज मेरा मित्रों, हर एक कलीसिया में, हर एक संस्था में देखिए, झूठ के पर झूठ, परमेश्वर के वचन के लेके कमाने के चक्कर में पवित्र आत्मा के से झूठ बोल बोल के विश्वासी भाई बहन के लूट रहा है। और झूठ के भाग झील में, आग के झील में लिखा हुआ है। यानी कितना लोग है घिनौना काम करना। फिर एक बार पढ़ लेते। हालेलुया। परंतु डरपोक, अविश्वासियों, घिनौना, हत्यारे, व्यभिचारी, टोने, मूर्ति पूजकों और सब झूठ के भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। ये दूसरा मृत्यु है। आप चाहते हो जिस शारीरिक मृत्यु के बाद मुझे आत्मिक मृत्यु मिले? आत्मिक मृत्यु क्या होता है? आग के झील में। आत्मा की मृत्यु नहीं होगा, लेकिन आपका आत्मा आग के झील में जाएगा। शारीरिक मृत्यु तो संसार के जब तक शरीर में रहना है, जो आदम से मुझे मिला है, वो तो मिलना ही है, वो तो मरना ही है। अभी आप चाहते हो इस संसार में रहने के बाद अपना आपको परदेसी या जाति जानकर आपको बिताना है। आपको संसार में रहना है, लेकिन जाते परदेसी समाज के रहना है। 60 साल, 70 साल, 80 साल, जो भी जिंदगी आपको मिला है, इसमें क्या करना है? अपना आप को परदेसी समाज का, जाति समाज का यहाँ रहना है। हमें तो अपना असली घर जो स्वर्ग में, वहाँ जाना है। उसी के अनुसार मुझे चलना है। उसको उतना सारे गुण अगर आपका अंदर है, डरपोक, घिनौना काम, मूर्ति पूजा, व्यभिचारी, टोने अगर है, तो अनंत राज्यों में नहीं जा पाएंगे। वो चुने हुए लोग नहीं है। इसीलिए तो वचन बताया है, प्रभु यीशु मसीह चुन बुलाइए तो बहुत है, हम तो बहुत कोई के बुलाए जाएंगे, लेकिन उसको जब उसमें जब चुनेंगे ना, जब सटाई प्रक्रिया करेंगे ना, तो उसमें थोड़ा सा बचेगा। इसीलिए संभाल के रहिए, बच के रहिए। ऐसा ना हो जो वहाँ जाने के बाद, प्रभु में रहने के बाद, सब कुछ करने के बाद आप चुनो ही है लोगों के बीच में आपको दिखाई ना दे, मुझे दिखाई ना दे। हर एक विश्वासी भाई बहन यही समझ के रखे, चाहे पास्टर हो, चाहे बिशप हो, चाहे प्रचारक हो, बाइबल टीचर हो, हर एक को अपना आपको जांचना है। वही तो पिछले वीडियो में बताए थे, अपना आपको जांचो, परखो जो विश्वास में है कि नहीं। वचन में बताए गए पवित्र आत्मा जब आएगा, हर एक चीज तुम्हें बताएगा। तो पवित्र आत्मा जब आपको मिला है, पवित्र आत्मा गाइडेंस चलो, पवित्र आत्मा के साथ लेके चलो, सारे चीज आपको वही बताएगा। कोई पास्टर नहीं बताएगा, कोई प्रचारक नहीं बताएगा। वो अपना ही अभिलाषा के लिए, संसार के बातों के लेके आपको उस जब चुने हुए थोड़ा है, वहाँ सबका नाम काटने के व सटने के टाइम में जो भी होगा, सबसे दोषी वही होगा। इसलिए आप प्लीज प्लीज पवित्र आत्मा के द्वारा चलिए। वचन दो धारी तलवार है। हिब्रू में इब्रानी तो पढ़ते, वचन दो धारी तलवार है, वो आत्मा प्राण को गुदे गुदे काटता है, छाटता है। अच्छा ही बुराई जो भी है ना, वो छाटने वाला कौन है? वचन है। वचन के द्वारा आप चलिए। वचन जैसे बताए, प्रभु की शिक्षा लेके चलिए, उसको चेले लोग की शिक्षा लेके चलिए, तो आप चुने हुए लोग जो है ना, उसको स्थान में, उस जगह में आपका नाम हो सकता है, मेरा नाम हो सकता है। परमेश्वर का आशीष इस वचन के द्वारा आप सभी पर रहे। खुश रहिए, आनंदित रहिए, परमेश्वर के वचन में बढ़ते रहिए। वचन में जाने के पहले रिक्वेस्ट करें, अगर मेरा वचन अच्छा है तो प्लीज़, अच्छा लगा होगा, इसको शेयर कीजिए, दूसरों तक पहुँचाएं, और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे दीजिएगा। आने वाला जो भी वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँचने पाए। हाँ, कमेंट कीजिएगा, कमेंट करने से मुझे अंदर से क्या होता है, एक्टिविटी मिलता है, ये आगे जो भी बच्चों लेके उत्साहित साथ आएंगे। ओके, सबके जय मसीह।